बेईबाजी लास्ट एपिसोड में सबको इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है और कामयाब होने के बाद वो ये फैसला करती है कि वो हमेशा के लिए अपने शौहर के पास चली जाएगी। क्या लास्ट एपिसोड में बेईबाजी की डेथ हो जाएगी? अगर डेथ होती है तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या आता है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वलीद को इस बात का पता चलता है कि मेरी माँ जो है फिर से कोशिश कर रही है समन के बारे में, तो वलीद अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार करता है, अपने घर वालों को भी इनकार करता है कि भाई अगर वो मेरे साथ इतनी मुखलिस और इतनी सच्ची होती तो कभी भी मेरे साथ इस तरह धोखा ना करती, मैं ये जो रिश्ता नहीं करना चाहता। लेकिन बेबी बाजी जो है उसे मजबूर करती है, उससे कहती है कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें हर सूरत में जो है अब समन के साथ जो है वो शादी करनी है। किसी भी तरीके से वलीद को ये लोग राजी कर लेते हैं और राजी करने के बाद ये सब के सब जो वो चले जाते हैं समन के घर। समन के घर जाते हैं, वहां पर जमाल और नसीर जो है वो समन की माँ के साथ बात करते हैं, उनके साथ ये क्लियर करते हैं कि भाई जब तक आप लोग समन का जो हाथ है वो वलीद के हाथ में नहीं देंगे, इस रिश्ते को क्लियर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बात करके जमाल और नसीर वहां से आ जाते हैं और समन की जो माँ है वो कहती है कि ठीक है आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं इसके वालिद के साथ बात करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को जो है वो क्लियर कर देती हूँ। जमाल कहते हैं कि भाई आप क्लियर करें या ना करें, लेकिन हमारी तरफ से आपको जो है वो फैसला आ चुका है। बाहर जाते हैं, सबके सब बैठे होते हैं, तो बेबाजी जो है वो पूछती है जमाल से कि भाई क्या बना वलीद के रिश्ते का, क्या बात क्लियर हुई है? तो जमाल कहता है अपनी माँ को, उससे कहते हैं कि माँ जी हाँ मैंने उसके साथ जो है वो बात कर दी है और उनके साथ ये भी क्लियर किया कि जब तक आप लोग जो है वो वलीद का जो रिश्ता है समन के साथ नहीं करवाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बात क्लियर होगी उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बेबाजी खुश होती है कि भाई चलो आज जो है मेरे बेटे, मेरे छोटे बेटे के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वलीद का वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है मूड लटका हुआ होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो समन की जो फैमिली का जो रिश्ता होता है उसकी तरफ से जो वहाँ आ जाती है, क्योंकि समन के पास जब माँ जाती है उससे पूछती है कि भाई तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है, या तुम क्या चाहते हो, क्या तुम ये जो है वो रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहती हो? तो समन अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मैं तो पहले भी आप लोगों को ये बात कहती थी कि भाई मैं वलीद के अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी। तो बात जो है वो क्लियर हो जाती है, लेकिन वलीद इस बात पर खुश नहीं होता। माँ आती है वलीद के पास, उसे गले लगाती है, उसका माथा चूमती है, अगर ये कहती कि बेटा तुम्हारे जो वालिद की यही ख्वाहिश थी, वो चाहते थे हमारी जो शादी है वो समन के साथ हो, तो आज उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई है। तो वलीद भी खुश होता है, माँ भी खुश होती है, क्योंकि ये लोग यही चाहते थे। बेबाजी तो यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरे शौहर की कोई भी ख्वाहिश थी जो रह गई थी वो मैं हर सूरत में पूरी करूँ, क्योंकि वो एक एक करके बंदे को खुश करके यहाँ से जाएगी। सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, सबको एक साथ देखकर बेबीबाजी फिर से खुश होती है कि आज देखें कि मेरे बेटे जो है फिर एक साथ होने जा रहे हैं। क्योंकि नसीर जो था वो फिर से जो आसमा के पास जाकर माफ़ी मांगता है, तो आसमा उसे दिल के साथ माफ़ कर देती है। बाजी जो है वो आसमा को समझाती है कि अब वो वाला नसीर नहीं रहा, वो चेंज हो चुका है, तो तुम्हें जो है वो चेंज होना चाहिए और इसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो आसमा यकीन करती है और उसके बाद नसीर की जो प्यार करने का अंदाज होता है वो भी चेंज हो जाता है और आसमा को अब 100% नसीर के ऊपर यकीन हो जाता है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन पीछे से अज़ा को कोई भी ये बात नहीं बताता, उसके साथ कोई भी ये बात शेयर नहीं करता कि भाई वलीद और समन का आपस में रिश्ता हो गया। क्योंकि बड़ी थी, पहले कोई भी जो बात होती थी, जब खुद मुख्तार थी फैसले करती थी, तो कोई भी बात होती थी तो वो अज़ा के साथ बात शेयर की जाती थी कि भाई हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं तो तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। तो अज़ा उस वक्त हाँ करती थी या ना करती थी, तो वो फैसला माना जाता था। लेकिन आज जो भी फैसले हो रहे हैं वो अज़ा के बगैर हो रहे हैं। तो माँ अगर बताती है या अज़ा को किसी भी तरीके से पता चलता है तो वो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आज जो है वलीद और समन का रिश्ता हुआ है और किसी ने मेरे साथ बात शेयर तक नहीं की। तो वहाँ पर माँ उससे जो है वो मायूसी दिलाएगी, उससे कहेगी कि बेटा ये तुम्हारी अपनी गलती है, पहले तुम्हें वहाँ पर आज़ादी मिली हुई थी, सारा का सारा माहौल मिला हुआ था, तो तुम्हें जो है वो गलती तुमने की है जिसकी वजह से आज तुम्हें सज़ा मिल रही है। बीमारी भी बेचारी की लगी हुई है, इसके पास पैसे भी नहीं है इलाज के लिए, किसी किस्म की कोई भी किसी को टेंशन नहीं है, हर वक्त घर में शोर मचाती रहती है। क्योंकि जब इंसान को बीमारी लगती है और बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो घर वालों के लिए मसला मच जाता है। और वो यही समझती थी कि पहले जहाँ पर मैं थी और शोर मचाती थी तो कोई मेरे आगे बात नहीं करता था, जहाँ पर आकर शोर मचाऊंगी और मसला खड़ा करूंगी तो कोई भी मेरे सामने बात नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माँ इसे मुंह लगाती है, लेकिन माँ भी इसे तंग हो चुकी है। भाभी तो बेचारी इसे तंग होकर कमरे के अंदर बंद कर लेती है कि भाई अब तुमने जितना भी शोर मचाना है शोर मचाओ, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा, जितना भी जो आप दरवाजों को तोड़ना है
सामान को सारा का सारा तोड़ना है तो कर ले सुकून के साथ। इसे कमरे के अंदर बंद करके चली जाती है, बेचारी रोती है और सारा का सारा अब इसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार देखें कि मैंने कितने प्यारे से घर को जो वो बर्बाद करने की कोशिश की है, कितनी मेरी वहाँ पर इज्जत थी, आज देखो कि मैं किस तरीके से जलील और ख्वार हो रही हूँ। यही गलती इसे खा जा रही और ये फैसला करेगी कि अब मैं जाऊँगी और बेबाजी के पास जाकर माफ़ी मांगूंगी। वलीद नाराज़ कर होता है, समन्या इसके पास आती है और आकर कहती है कि भाई अब तो सब कुछ हो चुका है तो तुम्हारा फिर भी जो मूड लटका हुआ है। वलीद का मूड तो ख़राब होगा, उसके दिल के अंदर बात तो चल रही होगी कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा आखिरकार क्यों किया। तो वलीद कहता है कि भाई मुझे गुस्सा है जहाँ पर नसीर भाई के ऊपर, जमाल भाई के ऊपर कि भाई वो क्यों गए हैं आपके घर, उन्होंने फिर मेरे ऊपर आपको चट्टी कर दिया। वो मजाकन तौर पर बात करेगा, उनको थोड़ी सी बात ये बुरी लगेगी लेकिन वलीद उसे प्यार से समझाएगा, उससे कहेगा कि नहीं मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेकिन बस मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है कि आज मेरे जो वालिद है मेरे साथ होते कितना ज़्यादा मज़ा आता इस खुशी को देखते, तो आज घर में और भी ज़्यादा जो है वो खुशियाँ बढ़ जाती। आखिरकार जो है वो अज़ा ये फैसला करती है कि मैं अब जाऊँगी और जाकर जो है बेबाजी से माफ़ी मांगूंगी। वहाँ से वो निकल पड़ती है अकेली, किसी को भी नहीं बताती और बेबाजी के पास वहाँ पर जाने की कोशिश करती है क्योंकि ये जाएगी खुद जाएगी, इसको कोई लेने के लिए नहीं जाएगा। बेबाजी तो कोशिश करेगी कि भाई अज़र को भी लेकर आ जाओ लेकिन जमाल वाले हो सकता है कि इस बात पे एग्री ना हो, वो इस बात को ना माने कि भाई उसने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है तो हम किसी भी सूरत में उसे लेने के लिए नहीं जाएंगे। वासिफ का जो घर था वो भी बर्बाद हो जाता है, वो घर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और वासिफ फ़रब को वो ताने देना शुरू कर देता है कि आज देखें कि जिस घर को हमने पहले बर्बाद करने की कोशिश की थी वही घर आज हमारे लिए बच्चा है और जिसको अपनाने की कोशिश की थी वो घर हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। तुम्हें जहाँ पर मायूसी होनी चाहिए, तुमने बहुत ही बुरा किया मुझे माँ से दूर करने के लिए। तो फ़रद जो है वो वासिफ को कहेगी कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं उनके पास जाऊँगी और जाकर माफ़ी मांगूंगी। क्योंकि फ़रद को एहसास तो हो रहा है, देखें कि उसके पास जिस वक्त घर नहीं रहता, उसका घर ख़त्म होने वाला होता है, तो वहीं पर वलीद इसके पास आकर बात करता है। बेबाजी उसे भेजती कि भाई तू जा, उसके साथ जाकर बात कर और किसी किस्म का कोई मसला है तो आप उसे यहाँ पर लेकर आ जाएं। वासिफ को भी बोले हमारे साथ रहे, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, लेकिन फ़रद को वहाँ पर जो है वो शर्मिंदगी की वजह से या उसे एहसास की वजह से वो नहीं जाना चाहती, लेकिन बाद में मजबूर होकर जाएगी। हो सकता है कि किसी केस में जो है वासिफ को पुलिस भी पकड़ कर ले जाए और इस लोगों को अपनी गलती का एहसास हो और ये लोग चले जाए। सबके सब खुश बैठे होते हैं घर के अंदर। बेबाजी जो नमाज पढ़ने के लिए जाती है और वहाँ पर जब नमाज पढ़ती है, सलाम फेरती है, तो उसके बाद हो सकता है कि उसके सामने अपने शौहर का जो वो चेहरा हो और उसके साथ बात करना चाहता हो, उसके साथ ये बातें सारी शेयर करना चाहता हो। तो बेबाजी जब उसके साथ बात करती है और शौहर का जो आगे से चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और वो कहते हैं कि भाई आज फिर तुमने जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे बेटियों को सबको इकट्ठा कर दिए, तो वहाँ पर बड़ा इमोशनल सीन होंगे और उसके बाद शौहर उसे बुलाएगा अपनी तरफ कि भाई अब बस तुम्हारा जो मकसद था वो ख़त्म हो चुका है, तो तुम ऐसा करो आज मेरे पास वापस चली आओ। तो वहीं पर बेबाजी उठेगी या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पर बेबाजी बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर होती है, आसमा वाले सब सोचेंगे कि भाई क्या मसला है, अभी तक बेबाजी आ क्यों नहीं रही, इतनी इसने देर क्यों लगा दी है। तो किसी तरीके से आसमा वहाँ पर जाएगी और जाकर माहौल देखेगी तो बेबाजी जो है वो चेयर के ऊपर बेहोश पड़ी होगी। जब बेहोश पड़ी होगी सब शोर मचाना शुरू कर देंगे और बेबाजी को चेक करेंगे तो हो सकता है कि बेबाजी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाए। वलीद और शमन की शादी हो जाएगी, एक साथ खुश रहना शुरू कर देंगे, सब भाई एक साथ होंगे, लेकिन उनके पास इनका वालिद और इनकी माँ नहीं होंगे। अगर आज ये लोग गलती ना करते तो कभी भी इसका वालिद और माँ इसे छोड़कर ना जाते, क्योंकि माँ अब वादा किया हुआ था अपने शौहर के साथ, तो वो भी इतनी बड़ी कुर्बानी देती है, हर किसी को खुश करती है और इस ड्रामे का जो एंड है वो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर बेबाजी की मौत होती है तो लोगों का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि ये लोग ये देखना चाहते थे कि बेबाजी के पास ये लोग जाए और जाकर माफ़ी मांगे और उसके बाद सब एक साथ रहना शुरू कर दें। तो अगर डेथ होती है तो थोड़ा बहुत तो सीन तो सैड पैदा होंगे, लोगों को अंदर से जो है वो तकलीफ तो होगी, लेकिन ड्रामे का जो एंड है वो इसी तरीके से भी बनता है, क्योंकि शौहर और बीवी जो एक साथ वहाँ पर चले जाएंगे हमेशा के लिए और बेटों को एक साथ इकट्ठा करके जाएंगे। कुर्बानी दी है और सबको अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, सज़ा भी सबको मिल चुकी है, तो ड्रामे का जो एंड इसी तरीके से बन सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या लास्ट एपिसोड में ये जो
एक धज का सीन होगा, क्या ये आप लोगों को मिल सकता है, क्या इस सीन को आप लोग बर्दाश्त करेंगे, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।